सोचिए, अगर आपके घर का हर निवाला, हर कौर हराम की कमाई से आ रहा हो तो क्या आपकी दुआएं कभी आसमान तक पहुंच पाएंगी? एक शहर में एक मुसलमान रहता था। वह दिखने में बहुत नेक लगता था, लोग उसे इज्जत से बुलाते थे, लेकिन उसकी असलियत कुछ और थी। वह हर रोज हराम तरीकों से पैसा कमाता, झूठ, धोखा और गलत रास्तों से, और वही पैसा अपने घर लेकर आता, अपने बच्चों को खिलाता, अपनी बीवी को देता। उसकी बीवी एक नेक औरत थी। वह बार बार उसे समझाती, अल्लाह से डरो, ये कमाई हलाल नहीं है, इसमें बरकत नहीं होगी। लेकिन वह आदमी हर बार हंस देता और कहता, आज के जमाने में हलाल हराम कौन देखता है, पैसा आना चाहिए बस। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, उसका घर बड़ा होता गया, सामान बढ़ता गया, लेकिन उसके घर से एक चीज धीरे धीरे गायब हो रही थी, सुकून और बरकत। घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी, दिलों में बेचैनी रहने लगी, और उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि सब कुछ होते हुए भी दिल इतना परेशान क्यों है। फिर एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया। उसका छोटा बेटा अचानक बहुत बीमार पड़ गया, तेज बुखार, कमजोर शरीर। डॉक्टर ने जांच की और कहा, हालत बहुत नाजुक है, दुआ कीजिए। ये सुनते ही उसकी दुनिया हिल गई। वह अपने बच्चे के पास बैठा रो रहा था। पहली बार उसे अपनी कमजोरी महसूस हुई। उस रात वह अकेला एक कोने में गया और कांपते हुए हाथों से दुआ के लिए उठ गया, या अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने दुआ मांगी, उसका दिल खुद उससे सवाल करने लगा, क्या तू वही नहीं है जो हर रोज हराम कमाई अपने घर लाता था? क्या तू वही नहीं है जिसने अपने बच्चों को हराम का निवाला खिलाया? उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी बीवी की हर बात याद आने लगी, हर वो लम्हा, हर वो कमाई जो हराम थी। वह फूट फूट कर रो पड़ा और सजदे में गिर गया, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी हराम कमाई नहीं करूंगा, बस मेरे बच्चे को बचा ले। उसकी आवाज में सच्चाई थी, दिल में पछतावा था। और कहते हैं, जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटता है तो अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। कुछ दिन गुजरे, धीरे धीरे उसके बच्चे की तबीयत ठीक होने लगी और एक दिन वह पूरी तरह से ठीक हो गया। उस आदमी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन इस बार वह बदला हुआ इंसान था। उसने उसी दिन से हराम कमाई छोड़ दी। अब वह कम कमाता था लेकिन हलाल कमाता था। उसका घर छोटा जरूर हो गया, सामान कम हो गया, लेकिन उसके दिल में सुकून आ गया, उसके घर में बरकत आ गई, और सबसे बड़ी बात, अब उसकी दुआओं में असर आ गया। याद रखिए, हराम की कमाई सिर्फ पेट भरती है, लेकिन दिल से सुकून और जिंदगी से बरकत छीन लेती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, तो हमें अपनी कमाई को हलाल बनाना होगा। याद रखो, जिस घर की नींव हराम पर रखी जाती है, वह घर बाहर से चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों न लगे, अंदर से हमेशा टूटा हुआ होता है। हराम की कमाई थाली में रोटी बनकर जरूर आती है, लेकिन वही रोटी बच्चों की सेहत छीन लेती है, दिल का सुकून छीन लेती है, और दुआओं को आसमान तक पहुंचने से रोक देती है। सोचो, अगर आज तुम अल्लाह से कुछ मांगो और तुम्हारी दुआ सिर्फ इसलिए ठुकरा दी जाए क्योंकि तुम्हारी कमाई साफ नहीं है, तो क्या तुम ये दर्द सह पाओगे? आज फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो थोड़े से हलाल में सुकून चुन लो, या ढेर सारे हराम में बेचैनी। क्योंकि याद रखो, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, किसी और तक जरूर पहुंचाओ। शायद तुम्हारे शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो कर लेना।